नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ई स्टडी राहुल में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कालीबंगा सभ्यता है उसको एक नए सिरे से पढ़ेंगे। इसमें से आपके कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो आरएस की वैकेंसी हो चाहे फोर्थ ग्रेड की हो, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएंगे। काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, उनसे ये संकलन लिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा जो सभ्यता है उसका एक बार मैप देख लेते हैं, ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो आपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी होगी, तो इस सभ्यता से पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि भारत में जो अविभाजित भारत था वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल थे, उन स्थलों में हम पढ़ेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम में ये फैले हुए थे। तो ये जो स्थल है उनमें से जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद में जो भारत में कौन कौन से आए तो बताएंगे कालीबंगा, बनावली है, फिर राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी के बाद में जम्मू कश्मीर में है मांडा, मांडा के बाद में जब हम गुजरात की ओर जाते तो यहाँ पे धोलावीरा है, धोलावीरा के बाद में लोथल है, रंगपुर है, और यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी इसके कुछ स्थान है जैसे दिमाबाद है, वो काफ़ी सारे। अब पाकिस्तान की ओर कौन कौन से तो बताएंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता, उसके दो बड़े नगर थे, एक तो था मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। ये दो बड़े नगर थे। क्योंकि इन दो नगरों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं तो आगे एक प्रश्न आएगा, वो आपको मैं बताऊंगा। आमरी बालाकोट है, कोट दीजी है, कोट दीजी के बाद में ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी, हड़प्पा के बाद में है गवेरी वाला है, चनूदड़ो है और सूत कांगीडोर है। इतने सारे जो स्थल हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। आप एक बार इस मैप को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो आप बताओगे भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगली जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर हम कालीबंगा सभ्यता है उसके नोट्स पढ़ेंगे। जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष है, इन्होंने 1952 में खोज की थी। ये कहाँ पर स्थित है तो आप बताओगे सर ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो आप बताओगे घग्गर नदी के बाएं तट पर। और ये स्थान कौन सा तो आप बताओगे पीलीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, एक ही जिले में फैली हुई हनुमानगढ़ जिले में। 1961 में बीबी लाल का पूरा नाम था ब्रजवासी लाल, और दूसरे व्यक्ति है जिनका नाम है BK थापर, बालकृष्ण थापर हैं, इनके द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। इसके बाद में और भी व्यक्ति है जिनका RS वाले एग्जाम में या BD एग्जाम में प्रश्न आया होता है। MD खरे और JP जोशी है, KM श्रीवास्तव इनके द्वारा। 1919 में LP टेसीटोरी ने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान जॉर्ज गिरिसन को पत्र लिखा कि उन्हें एक सभ्यता मिली जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले यही जानकारी दी LP टेसीटोरी ने। ये सभ्यता ताम्र पाषाण काल की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभ्यता कौन से काल की तो आप बताओगे सर ये तो ताम्र पाषाण काल की है। और ताम्र पाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं, कांस्य युग से जानते हैं। इसका काल कितना है तो आप बताओगे 3000 से 1900 ईस्वी पूर्व है। और जो कालीबंगा सभ्यता इसको दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्राक हड़प्पा जिसको पूर्व हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे विकसित हड़प्पा जिसको विकसित या डेवलप हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो कालीबंगा है इसका प्रश्न पूछा गया था कि कालीबंगा में उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था तो आप बताओगे सर यहाँ पर उत्खनन 5 स्तरों में हुआ था। अब जो 5 स्तर थे उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड स्तर है ये तो पुरानी जो हड़प्पा है, प्राचीन हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित है। बाकी की जो अंतिम 3 है, 3, 4 और 5, ये तीनों स्तर है किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से समकालीन है। इतनी सारी चीजें हैं जो हमने अभी जिक्र की। उसके बाद में है यह एक नगरीय सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना कि जो हड़प्पा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, ये किस प्रकार की नगरीय सभ्यता है। और इस कालीबंगा का अर्थ क्या है तो आप बताओगे कि कालीबंगा ये काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा है कालीबंगा। और पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है तो बताओगे चूड़ी। तो काली का मतलब जो है काले रंग की और बंगा का मतलब चूड़िया, तो काले रंग की चूड़ियों के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया है। खोज किसने की तो आप बताओगे 1952 में अमलानंद घोष ने घग्गर नदी के बाएं तट पर। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोफेसर दशरथ शर्मा है, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा, कालीबंगा को कहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखोगे। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है, कालीबंगा को। किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने। दो राजधानियां कौन कौन सी है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण इसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आया था कि कालीबंगा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है तो आप बताओगे सर इसे दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। इतनी सारी चीजें हमने जिक्र की। अब कालीबंगा है इसका नगर नियोजन जान लेते हैं। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ है। और यहाँ पर जो सड़कें हैं, सड़कें समकोण पर काटती है और सड़कों के किनारे नालियां बनाई हुई थी। कालीबंगा के नगर में 2 टीले प्राप्त हुए। प्रश्न भी आया हुआ एग्जाम के अंदर कि कालीबंगा में टीले कितने मिले हैं तो आप बताओगे कि कालीबंगा में हमें 2 टीले प्राप्त हुए। एक टीला है पूर्वी टीला जहाँ पर साधारण बस्ती के शख्स मिले हैं, जबकि जो पश्चिमी टीला है
जो पश्चिमी दुर्ग है उसको दुर्ग नाम से जाना जाता है और इसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर हैं। अब हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले को दुर्ग के नाम से जानते हैं, जबकि जो पूर्वी टीला है उसको टीले के नाम से जानते हैं। पश्चिमी जो टीला है दुर्ग, दुर्ग पूर्ववर्ती काल के अवशेषों में बसा था। यह समचतुर्भुजाकार परकोटे से सुरक्षित था। इसके दक्षिणी हिस्से में कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले हैं। इनमें से धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयुक्त होते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लोगे यहाँ पे कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली, तो आप बताओगे इसी चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। स्नान पर ईंटों के फर्श और कुआं भी मिला है। दुर्ग के उत्तरी भाग में पुजारी वर्गों के आवास हुआ करते थे। इस वाली जो स्लाइड है इसमें आप ये याद रखो कि 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली है, तो आप बताओगे कालीबंगा सभ्यता से मिली है। अब जो अगली स्लाइड है इसमें पूर्वी नगर के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो पश्चिमी नगर है उसको दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी टीला है उसको हम नगर के नाम से या निचला नगर के नाम से जानते हैं। ये कच्ची ईंटों से सुरक्षित प्राचीर था और इसके अंदर गलियां उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जाल के रूप में बिछी हुई थी, जो अभी हमने पढ़ा था ग्रिड के रूप में। और ये साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। भवन निर्माण में एक मंजिला और कच्ची ईंटों के निर्मित मकान थे और एक आंगन होता था जिसके दोनों तरफ आवश्यक कक्ष होते थे। और यहाँ पर जो नियोजन शतरंज में जिस प्रकार वो जो स्लाइड बनाई होती है शतरंज के अंदर जिस प्रकार सेटल किया होता है उसी प्रकार इसमें होता है। भवन में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। माप दुर्ग में ईंटों के अनुरूप ही थी। फर्श और छतें किसकी बनी हुई थी, तो आप बताओगे मिट्टी की बनी थी। कुछ भवनों में कच्ची ईंटें और अलंकृत खपरेले भी मिली हैं। अब यहाँ पे जो नाली है, नाली के बारे में पढ़ लेते हैं। घरों में सफाई का विशेष प्रबंधन था। गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों का प्रयोग होता था। लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, मान लोगे कि लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ से मिले, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अब जो अगली स्लाइड है इसमें हम पढ़ेंगे कि कालीबंगा से कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से हम साक्ष्यों को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य, यानी हड़प्पा से पहले यानी प्रारंभिक हड़प्पा के जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे, चलिए पहला हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी प्राचीर के बाहर दोहरे जुते हुए खेत मिले। वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए ये प्रश्न आने लायक है कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कौन से सभ्यता से है, तो बताओगे कालीबंगा सभ्यता से। और कौन सा समय है, तो आप बताओगे प्राक हड़प्पा। खेत की रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिणी पूर्वी भाग में ये मिलता है। और विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। खेत की जुताई ग्रिड पैटर्न पर होती थी। 2 प्रकार की फसलों को एक साथ में उगाना संभव था। इसमें बता रहा है कि जो गेहूं और जौ है उसको साथ में बोया जाता था। और भूकंप के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। और यहाँ पे मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इतनी सारी चीजें हैं जो हमने देखी है। अब यहाँ पे जो बर्तन है, बर्तन लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे जिन पर काली और सफेद रेखाएं अंकित होती थी। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन पतले व हल्के होते थे। यहाँ से जो मूर्ति कला है उसमें वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी और पंख फैलाई बुगला 3 मानव की आकृतियां मिली हैं। यहाँ से प्राप्त जो है सबसे अधिक क्या प्राप्त हुई, तो बताओगे मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। उसमें उल्लेखनीय है कि आक्रामक सांड की एक मूर्ति है। गेंडा, चित्तल, ऊंट की हड्डियां, हिरण के सींग भी प्राप्त हुए। और 7 अग्नि वेदिकाएं हैं, ये आयताकार रूप में थी और जिसमें पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। कालीबंगा की दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर मिलते हैं जिसको दुर्गीकरण कहते हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, तो आप बताओगे कालीबंगा से मिलते हैं। खिलौने की रेलगाड़ी मिली है। तांबे के कृषि के औजार मिले हैं, ताम्रपाषाण काल की है इसलिए। फिर उसके बाद में है गाय के मुख के प्याले है। कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन, तांबे के बेल और कांस्य के दर्पण मिले हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में है कि हाथी दांत का कंगा हो जाएगा। कांच की मणियां हैं, शतरंज, चौसर की गोटियां हैं, कुल्हाड़ियां, पत्थर के सील बटे, चौक निर्मित मृदबाण, अलंकृत ईंटें और टोंटीदार ये प्याले और इतनी सारी चीजें मिली है। इस सभ्यता का पतन काल कितना है, तो आप बताओगे सर 1900 ईसा पूर्व है इसका पतन काल माना जाता है। अब यहाँ से जो साक्ष्य है यानी जो प्राक हड़प्पा है उसके बाद में हम हड़प्पा के पढ़ेंगे। प्राक हड़प्पा का और क्या, तो आप बताओगे बेलनाकार तंदूर मिले हैं यहाँ से। मिट्टी की मोहरें मिलती हैं, कांच के मनके मिले हुए, पशु पक्षियों की खिलौने मिले हैं और गाड़ी के पहिए, खंडित बैल की मूर्ति मिली है। अब जो हड़प्पा के समय के साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे कि पहला साक्ष्य मिला है शल्य चिकित्सा का प्रमाण। यहाँ से एक युगल समाधान अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई है जिसमें बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिलता है, जिनमें यह बताया जाता है कि मस्तिष्क शोध यानी मस्तिष्क की कुछ बीमारी है उनका इलाज किया गया होगा।
और यहाँ से जो लिपि है, कालीबंगा की लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी दाएं तरफ से बाईं तरफ और बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती थी। और यहाँ से मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये प्रश्न अभी एग्जाम के अंदर आया था कि बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली थी, तो आप बताओगे कि सर बेलनाकार मोहरें हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली है। कालीबंगा से मिट्टी से बनी सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से जो प्राप्त मोहरें है वो मेसोपोटामिया है, उनकी मोहरों के समकालीन है, उनके समान है। कमरों में ऊपर किए गए छेद में किवाड़ और सिंध क्षेत्र में मोहर पर व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से प्राप्त होता है। यहाँ पे जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया होती है, शव को जलाने की जो प्रक्रिया होती है, अंत्येष्टि कहते हैं उसको। यहाँ पे जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है, कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में 300 मीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान का नाम क्या है, तो आप याद रखोगे एग्जाम में आने लायक का प्रश्न है। कब्रिस्तान कौन सा, तो आप बताओगे कब्रिस्तान R37। क्या नाम है, कब्रिस्तान R37 है। और यहाँ पर समाधान की 3 विधियां प्राप्त हुई। एक होता पूर्ण समाधिकरण, दूसरा होता आंशिक समाधिकरण और तीसरा होता दाह संस्कार। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अंतिम स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका पतन किस प्रकार हुआ। तो बीरबल साहनी और गुरदीप सिंह है, इन्होंने माना कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। जबकि डेल्स महोदय है, ये मानते हैं कि गगर नदी ने अपने मार्ग में परिवर्तन किया होगा, बाढ़ आई होगी, इस वजह से यहाँ के लोगों का पतन हुआ होगा। और गोपीनाथ शर्मा है, इनके द्वारा क्या कहा गया था कि सूखे के कारण लोग स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर बस गए होंगे। इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। यानी राजस्थान का वह स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था, कौन सा था, कालीबंगा। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1986 में की गई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। कालीबंगा से मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि मूर्तियां मिली नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों की धार्मिक भावना का पता चल सके। पाकिस्तान में कोट दीजी नामक पुरातात्विक स्थल से कालीबंगा के अवशेष में काफी समानता मिलती है। हरियाणा में राखी गढ़ी, गुजरात में धोलावीरा के बाद कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। भारत के सबसे बड़े में कौन सा है, तो राखी गढ़ी है, धोलावीरा उसके बाद में हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में हड़प्पा संस्कृति के केंद्र अनाज, मनके और तांबा बेचे जाते थे। बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य भी ईरान और पश्चिम एशिया से जुड़े होने का द्योतक है। कालीबंगा नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता के समान दिखाई देता है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश लाने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, अमलानंद घोष को। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो को आपको मदद मिलेगी, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।